बंगाल में भाजपा डाल डाल तो ममता पात पात। तृणमूल कांग्रेस के ये दो काम कर सकते हैं विद्रोहियों के काम तमाम। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी वर्सेस वामपंथ नहीं हो रहा है, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि इस बार टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। और बीजेपी डाल डाल चल रही है तो ममता भी पात पात चल रही है। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? आप सबको क्या लगता है? ममता बनर्जी चौथी बार वापसी करेंगी या बीजेपी पहली बार सरकार बनाएगी? सबसे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम चलते हैं कि ममता कैसे पात पात चल रही हैं। देखिए दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए भाजपा समेत सभी विरोधी दलों ने अलग अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए साथियों, पिछली बार की तरह बीजेपी ने इस बार भी ममता को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एसआईआर, हिंदुत्व और घुसपैठ जैसे मुद्दों के जरिए भाजपा ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास कर रही है और ममता भी अपनी जमीन बचाने के नायाब नुस्खे ढूंढ रही हैं। जैसे नानी के नुस्खे आप देखते होंगे ना, सुनते होंगे, वैसे ममता बनर्जी ने भी अपने नुस्खे ढूंढ लिए कि सरकार कैसे न कैसे बचानी है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, बीजेपी को राज्य में तो हम नहीं आने देंगे, हम अपनी सरकार को तो बचा कर रखेंगे। देखिए, अगर चौथी बार सत्ता अगर उनके हाथ में आई तो इसका श्रेय उनके 2 वेलफेयर योजनाओं को जाएगा। आखिर वो वेलफेयर योजनाएं कौन सी, आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है और चुनाव की तारीखों की जो घोषणा है वो मार्च महीने में किसी भी वक्त हो सकती है, मतलब होली के बाद कभी भी हो सकती है। इस चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी पार्टियां, हुमायूं कबीर की नवगठित जनता उन्नयन पार्टी मुख्य प्लेयर होंगी। अपने अपने स्तर से सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। हुमायूं कबीर और वामपंथ के जो दल हैं वो आपस में गठबंधन की योजना बना रहे हैं। मामला फंसा पड़ा है सीटों को लेकर, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से वामपंथ मतलब जो वाम दल है उनका आईएसएफ के साथ गठबंधन होता दिख रहा है। तो हुमायूं कबीर की जो पार्टी है वो ओवैसी के साथ या वामपंथ के साथ अपना गठबंधन कर सकती है और ये पक्का माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी का जो गठबंधन है वो हो जाएगा। लेकिन जो असली लड़ाई है वो हुमायूं कबीर एआईएम में नहीं है, आईएसएफ में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। जो असली लड़ाई है भाजपा और टीएमसी के बीच ही होना है। टीएमसी इकलौती सत्ताधारी पार्टी है जो 77 विधायकों के साथ भाजपा विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है। दोनों ने अपनी चुनावी रणनीतियों के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी और बीजेपी आज से चुनावी रणनीतियों पे काम नहीं करे। पिछले 8 महीनों से कि बंगाल का चुनाव कैसे जीतना है, बीजेपी इस मुद्दे पे काम कर रही है। बीजेपी ने जैसे ही बिहार का चुनाव जीता, सीधा घूम गई बिहार और बंगाल की तरफ। आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में अपने इन हाथों से सत्ता की चाबी बीजेपी को नहीं देना चाहते। मतलब किसी भी सूरत में सत्ता से हाथ नहीं धोना चाहते। आपको अब बता देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति के तहत 2 ऐसे काम किए हैं जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। भाजपा की भी तैयारी घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता को घेरने की है। ऐसे में मुकाबला जबरदस्त दिखता है। मतलब चुनाव आयोग के एसआईआर में बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटने की संभावना है। माना जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में होगा। ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है कि वो कहते भी हैं कि एसआईआर में 1 करोड़ 20 लाख वोटरों के नाम कटेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले इसकी काट खोज ली है। बड़े पैमाने पर युवाओं को गोलबंद करने के लिए उन्होंने युवा साथी योजना शुरू की। महिलाओं के लिए पहले से उनकी लक्ष्मी भंडार योजना चल रही है जो पिछले चुनाव में उनके लिए लाभकारी साबित हुई थी।
युवा साथी योजना को मिले रिस्पॉन्स से माना जा रहा है कि इस बार भी ममता ने अपनी जीत सुनिश्चित करने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि युवा साथी योजना से लाभ कैसे मिलेगा। आपको बताते चले साथियों कि युवा साथी योजना का लाभ बनने के लिए 9 दिनों में बंगाल के करीब 78 लाख युवाओं ने आवेदन किया। ममता बनर्जी ने इस साल के बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना शुरू की थी। 21 से 40 आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभुक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई थी। चयनित युवाओं को 1500 की हर महीने आर्थिक सहायता देने की राज्य सरकार ने घोषणा की और इसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगार युवा अधिकतम 5 वर्ष या नौकरी स्वरोजगार मिलने तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करने की शुरुआत 15 फरवरी 2026 से शुरू की गई थी। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बाद में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन आमंत्रित किए गए। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए गए। आपको बता दें कि शुरुआत में आवेदन ऑफलाइन था, लेकिन भारी भीड़ के कारण 16 फरवरी 2026 की आधी रात से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई। अब आपको बताते हैं कि ममता की रणनीति क्या है। अब आपको ममता बनर्जी की रणनीति को हम आपको समझाते हैं। देखिए साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जो वोट मिले थे, आपको बता दें बहुत जबरदस्त मिले थे। कितने मिले थे आप ये जानिए, 2,89,68,281 वोट मिले थे। 294 सीटों पर हुए मतदान में टीएमसी का वोट शेयर 49% से थोड़ा अधिक था। निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा रही, जिसको 2,29,05,474 वोट मिले। अगर प्रतिशत में देखें तो उसको 38.15% वोट हासिल हुए थे। टीएमसी ने 2013 में, आपको बता दें कि टीएमसी ने 2021 के चुनाव में 213 सीटें जीती, तो भाजपा को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति इस बार महिला और युवा वोटरों पर टिकी है। 2021 में 2021 में 3.76 करोड़ वोटर महिलाएं थी। और आपको बता दें कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ग के आयु के वोटरों की हिस्सेदारी कुल वोटरों में करीब 45% तक इस बार रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें अपना बनाने के लिए ही युवा साथी योजना शुरू की है। ममता बनर्जी को महिलाओं का जबरदस्त साथ मिलता है। ये कैसे मिलता है आपको आज हम ये भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, युवाओं की तरह ही आधी आबादी के रूप में मशहूर महिलाएं मतदाता सूची में भी आधे से कुछ ही कम की हिस्सेदारी रखती हैं। युवाओं पर फोकस करने से पहले ममता ने महिलाओं को लक्ष्य कर उनके लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी। उन्हें इसका लाभ 2021 के चुनाव में मिला। भाजपा से मिल रही कड़ी शिकस्त को लक्ष्मी भंडार योजना की लाभुक महिलाओं ने बेअसर कर दिया। इस योजना से आपको बता दें कि 2,42,00,000 महिलाएं लाभान्वित थी। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता मिलती थी। ममता ने इस बार इसको बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। इस बार लक्ष्मी भंडार योजना से ममता को पहले से कहीं अधिक लाभ मिलने की संभावना है और इसे ममता का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने खूब भुनाया है। अब बड़े पैमाने पर कोलकाता से लेकर दिल्ली की सड़कों तक ममता बनर्जी लड़ाई लड़ी है। और वही भाजपा का मानना है कि जो नाम कटे हैं वे वोटर थे ही नहीं। ममता ने विरोध वोट के लालच में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बंगाल वासी होने की मान्यता दी थी, जिससे यहाँ के वोटर बन गए थे। यह सच भी है कि जो नाम ज्यादातर सूची से हटाए गए उनमें ज्यादातर टीएमसी के समर्थक होंगे। बहरहाल ममता ने इसे अवसर के रूप में भुना लिया है। उन्होंने एसआईआर के दौरान मृत 61 लोगों के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि
इंडिया अलायंस ने एसआईआर को भाजपा की साजिश के रूप में प्रचारित किया है, इसीलिए कुछ तो ममता की इस मानवीय पहल का असर लोगों पर होगा। आपको बता दें कि महिला और जो युवा है ममता बनर्जी का खूब साथ देंगे और भाजपा ने भी वादा किया कि सरकार बनने पर ममता गवर्नमेंट की सभी योजनाओं को चालू रखा जाएगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे वह इस बार ममता को पछाड़ने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ ही एसआईआर में कटे नामों के कारण भाजपा को फायदा होना चाहिए, पर सच यह है कि मिलने की उम्मीद से मिल रही है सुविधाओं पर लोग अधिक भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में मानना है कि भाजपा वादों के सहारे ममता बनर्जी पर भारी पड़ेगी, लेकिन यह उचित आकलन नहीं होगा। ममता पर भारी पड़ेगी बीजेपी, ये तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो नए प्लेयर आ रहे हैं ये किसका खेल बिगाड़ेंगे तो बंगाल के चुनाव में रिजल्ट के दौरान ही पता चलेगा। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि अगर ममता अगर बीजेपी डाल है तो ममता पात है, क्या ये बात सच है? क्या बंगाल के चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठेगा? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।